यह कहानी है उन पहाड़ों की जहां हवा भी दुश्मन बन जाती है, जहां सांस लेना भी एक जंग है, जहां हर कदम मौत के और करीब ले जाता है, जहां ठंड इतनी होती है कि खून भी जमने लगता है। और फिर भी कुछ लोग वहां लड़ते हैं, सिर्फ जीतने के लिए नहीं, सिर्फ आदेश मानने के लिए नहीं, बल्कि अपने देश के लिए, अपने झंडे के लिए, अपने लोगों के लिए। कारगिल एक ऐसी जगह है जहां आम इंसान जी भी नहीं सकता, पर सैनिक वहां लड़ रहे थे। जब दुश्मन ने छुपकर धोखे से हमारी जमीन पर कब्जा किया, तब भारत ने जवाब दिया, सिर्फ जमीन से नहीं, आसमान से। एक ऐसा जवाब जो इतिहास में दर्ज हो गया। यह है कहानी ऑपरेशन सफेद सागर की। मई 1999, लद्दाख के कारगिल सेक्टर में एक आम दिन जैसे शुरू हुआ। पहाड़ शांत थे, हवा ठंडी थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन यह शांति तूफान से पहले की खामोशी थी। एक लोकल शेपर्ड अपनी भेड़ों के साथ पहाड़ों पर गया। उसे कुछ अजीब दिखा। उन ऊंचाइयों पर जहां सिर्फ बर्फ और पत्थर होते हैं, वहां हरकत थी, वहां लोग थे, हथियारबंद लोग। पहले उसे लगा शायद कोई गलती हो, लेकिन फिर उसने देखा बंकर, हथियार और मूवमेंट। यह कोई आम बात नहीं थी। जब इंडियन आर्मी को इसकी खबर मिली तो शुरुआत में कंफ्यूजन था, क्या यह मिलिटेंट्स हैं या कुछ और। लेकिन जैसे जैसे जानकारी आई, सच्चाई सामने आने लगी। यह कोई छोटी घुसपैठ नहीं थी, यह एक वेल प्लान्ड मिलिट्री इंट्रूजन थी। पाकिस्तानी सोल्जर्स, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के ट्रूप्स और ट्रेन्ड मिलिटेंट्स सब मिलकर धीरे धीरे हमारे पोस्ट्स पर कब्जा कर चुके थे। और यह सब हुआ सर्दियों के दौरान, जब हमारी फॉरवर्ड पोस्ट्स टेम्परेरीली खाली होती हैं। यानी यह हमला अचानक नहीं था, यह पहले से सोचा हुआ था। 15,000 से 18,000 फीट की हाइट पर, जहां ऑक्सीजन कम होता है, जहां हर कदम मुश्किल होता है, वहां दुश्मन बैठा था, ऊपर, हमारे ऊपर। उनका प्लान सिंपल था पर खतरनाक था। NHA के हाईवे को टारगेट करना, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अगर यह राउट कट जाता तो लद्दाख प्रैक्टिकली आइसोलेट हो जाता। यह सिर्फ जमीन का सवाल नहीं था, यह सप्लाई लाइंस का सवाल था, यह नेशनल सिक्योरिटी का सवाल था। यह सिर्फ एक अटैक नहीं था, यह एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी थी। इंडियन आर्मी ने तुरंत एक्शन लिया, काउंटर अटैक शुरू हुआ। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी। एनिमी ऊपर था और हमारे सोल्जर्स नीचे। ऊपर बैठे दुश्मन को क्लियर व्यू था और नीचे चढ़ते सैनिक खुले निशाने पर थे। हाई एल्टीट्यूड एडवांटेज उन्हें एक डेडली एज दे रहा था। हर कदम आगे बढ़ना एक रिस्क था, हर क्लाइंब एक चैलेंज था। कैजुअल्टीज बढ़ने लगी। तब सिचुएशन की सीरियसनेस समझ में आई। यह लड़ाई आसान नहीं होगी। तब लिया गया एक बड़ा डिसीजन, एक ऐसा डिसीजन जो इस युद्ध की दिशा बदल देगा। इंडियन एयरफोर्स को बुलाया गया। एयर पावर अब इस लड़ाई का हिस्सा बनने वाली थी। 26 मई 1999 ऑपरेशन का नाम रखा गया सफेद सागर। सफेद क्योंकि यह जंग थी बर्फ के समुद्र में, जहां हर तरफ सफेदी थी, लेकिन उस सफेदी के नीचे खून बह रहा था। इनिशियल मिशंस बेहद रिस्की थे। पायलट्स को अनफेमिलियर टेरेन में उड़ान भरनी थी, जहां हर वैली, हर रिज एक नया खतरा थी। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, थिन एयर और अनप्रेडिक्टेबल विंड्स, सब कुछ उनके खिलाफ था। और सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन LOC क्रॉस नहीं करना था, यानी दुश्मन पर हमला करना था, लेकिन सीमा पार किए बिना। पॉलिटिकल प्रेशर क्लियर था, यह वॉर लिमिटेड रहना चाहिए। अब इमेजिन करो, हाई स्पीड जेट्स, नैरो माउंटेन वैलीज, लो एल्टीट्यूड फ्लाइंग और सामने छुपा हुआ एनिमी। MiG-21, MiG-27। इन एयरक्राफ्ट ने पहला अटैक शुरू किया।
लेकिन जल्द ही समझ में आया यह मिशन इतना आसान नहीं है। एनिमी तैयार था। उन्होंने स्टिंगर मिसाइल्स डिप्लॉय किए थे, पोर्टेबल, डेडली और बेहद एक्यूरेट। एक वार्निंग टोन और कुछ सेकंड्स में सब खत्म। एक मिग 27 क्रैश हुआ, एक और एयरक्राफ्ट हिट हुआ। यह सिर्फ शुरुआत थी और कीमत भारी थी। इस जंग ने कुछ नाम हमेशा के लिए इतिहास में लिख दिए। उनमें से एक थे स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, एक एक्सपीरियंस्ड पायलट, एक लीडर, एक सच्चे सैनिक। जब एक फेलो पायलट का एयरक्राफ्ट डाउन हुआ, उन्होंने एक फैसला लिया, रिस्की लेकिन इंसानियत से भरा हुआ। उन्होंने कहा, आई एम गोइंग इन। वह एनिमी जोन में घुस गए, सिर्फ अपने साथी को ढूंढने के लिए। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। उनका एयरक्राफ्ट हिट हो गया। वह क्रैश लैंड कर गए। वह जिंदा थे, लेकिन उन्हें कैप्चर कर लिया गया और फिर उन्हें शहीद कर दिया गया। उनकी कहानी सिर्फ एक लॉस नहीं थी, वह एक रिमाइंडर थी कि यह जंग कितनी ब्रूटल थी। उनका सैक्रिफाइस आज भी हर दिल में जिंदा है। सिचुएशन को देखते हुए स्ट्रैटेजी बदली गई। इंडियन एयरफोर्स ने डिप्लॉय किया अपना सबसे पावरफुल एसेट मिराज 2000। यह एयरक्राफ्ट हाई एल्टीट्यूड प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए परफेक्ट था। एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम्स, बेटर टारगेटिंग और लेजर गाइडेड बॉम्ब्स। अब गेम बदलने वाला था। प्रिसीजन स्ट्राइक्स शुरू हुई। टाइगर हिल, टोलोलिंग, मुंथो ढालो, एनिमी बंकर्स, सप्लाई कैंप्स, कमांड पोजीशंस एक एक करके डिस्ट्रॉय होने लगे। अब हर स्ट्राइक कैलकुलेटेड थी, टारगेट लॉक्ड, लेजर गाइड एक्टिव और फिर डायरेक्ट हिट। यह रैंडम बॉम्बिंग नहीं थी, यह सर्जिकल डिस्ट्रक्शन थी। हर सक्सेसफुल स्ट्राइक एनिमी के मोराल को तोड़ रही थी। अब पहाड़ धीरे धीरे हमारे पक्ष में झुक रहे थे। अब वक्त था फाइनल पुश का। इंडियन आर्मी और एयर फोर्स परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे। एयर स्ट्राइक्स पहले, ग्राउंड असॉल्ट बाद में। एनिमी पोजीशंस वीकन हो चुकी थी। अब सोल्जर्स क्लाइंब कर रहे थे, हर कदम के साथ मौत को पीछे छोड़ते हुए। टाइगर हिल, जो सबसे टफ ऑब्जेक्टिव्स में से एक था, वह फाइनली रिकैप्चर हुआ। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद एक एक करके हर पीक वापस ली गई, लेकिन यह जीत आसान नहीं थी। हर इंच जमीन के लिए खून बहा था। हर विक्ट्री के पीछे किसी का बलिदान था। 26 जुलाई 1999 आखिरकार वह दिन आ गया। भारत ने अनाउंस किया, ऑपरेशन विजय सक्सेसफुल हुआ। एनिमी फोर्सेस पीछे हटने लगे और धीरे धीरे हमारी सारी टेरिटरी वापस आ गई। ऑपरेशन सफेद सागर इस जीत का एक क्रूशल हिस्सा था। इसने दिखा दिया कि एयर पावर मॉडर्न वॉरफेयर में कितना इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सफेद सागर सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, यह एक मैसेज था दुनिया के लिए और दुश्मनों के लिए कि भारत अपनी सॉवरेंटी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह कहानी है उन पायलट्स की जो आसमान में लड़े, उन सोल्जर्स की जो पहाड़ों पर चढ़े, और उन सब की जिन्होंने अपने आज को कुर्बान किया ताकि हमारा कल सुरक्षित हो सके। आज भी जब हम खुली हवा में सांस लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी कुर्बानी छुपी होती है। उनके लिए आज भी हर सांस एक सल्यूट है।